एक गहरा और हरा भरा जंगल था जहां एक बहादुर शेर रहता था जिसका नाम रुस्तम था। रुस्तम का एक छोटा सा बच्चा भी था, प्यारा, मासूम और हमेशा कुछ नया देखने को तैयार। उसका नाम था शीरो। एक दिन शेरू को भूख लगी। उसने अपने बाबा से कहा, बाबा मुझे बहुत भूख लग रही है। रुस्तम ने कहा, अच्छा तुम यहीं अंदर ही रहो, मैं शिकार करके लेकर आता हूँ, लेकिन देखो बेटा यहाँ से कहीं आगे नहीं निकलना। शेरू ने कहा, हाँ हाँ बाबा, मैं यहीं पर हूँ, आप जाओ ना, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। रुस्तम शिकार पर चला गया और शेरू अकेला गुफा के बाहर निकल गया। खेलते खेलते वो जंगल के खतरनाक हिस्से में चला गया। उसे अंदाजा भी नहीं हुआ कि 3 लकड़बग्घे उसे देख रहे हैं। अचानक वो लकड़बग्घे झाड़ियों में से निकल आए। उनकी आंखों में भूख चमक रही थी। एक ने कहा, आज की शाम की दावत मिल गई। शीरो डर गया, लेकिन उसे अपने बाबा की बात याद आई कि बेटा अगर कभी खतरनाक जानवरों से तुम्हारा सामना हो तो घबराना नहीं, सोच समझ के काम लेना। वो पीछे हटने लगा, लेकिन लकड़बग्घों ने उसे घेर लिया। एक ने तो उसे पकड़कर दबोच लिया। शेरो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। उसी वक्त जंगल के किसी कोने में रुस्तम ने शेरों के बचाओ बचाओ की आवाज सुन ली। वो बिजली की तरह दौड़ा जहां से शेरों की आवाज आ रही थी। जंगल के पत्ते टूटने लगे, जमीन कांप उठी। जब रुस्तम वहां पहुंचा तो उसने जोरदार दहाड़ मारी, जिस पर पूरा जंगल गूंज उठा। लकड़बग्घे एकदम डर गए। 2 तो उसी वक्त भाग गए, लेकिन एक को रुस्तम ने जमीन पर दबा दिया। गुस्से भरी नजर से देखता हुआ रुस्तम बोला, अगर दोबारा किसी बच्चे की तरफ देखा भी तो इस जंगल में तो क्या, और किसी जंगल में रहने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। लकड़बग्घे ने माफी मांगी और भाग गया। शेरो डर गया कि अब बाबा मुझे नहीं छोड़ेंगे। रुस्तम ने शेरों को बहुत प्यार से चाटा और कहा, बेटा मैंने तुम्हें मना किया था कि गुफा से बाहर मत निकलना। देखो अगर आज मैं वक्त पर नहीं आता तो न जाने क्या हो जाता। आज पहली बार मैं डरा। शेरो बोला, बाबा मुझे माफ कर दे, डर तो मैं भी बहुत गया था, लेकिन जैसे ही मैंने आपके आने की गूंज सुनी मेरा दिल फक्र से बोला, मेरे बाबा आ गए। सच में बाबा, शेर को भी डर लगता है। रुस्तम बोला, हाँ बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे और तुम्हारी भी कोई औलाद होगी तब तुमसे पूछूंगा। शेरों ने वादा किया, अब अकेला जंगल के खतरनाक इलाके में नहीं आएगा, और वो दोनों खुशी खुशी अपनी गुफा की तरफ आ गए।